देखिए अभी इस मामला को दबाने के लिए सत्ताधारी नेताओं और क्षेत्रीय विधायक के द्वारा फ़ोन पर कलेक्टर को बोल दिया जाता है कि जितना से जल्दी से जल्दी हो सके तो अनुकंपा नियुक्ति दे दिया जाए उनको। आप भी घूस खाओ और हमको भी घूस खिलाओ, तब कहीं जाके इस करप्ट सिस्टम पे आप काम कर पाएंगे। देखिए, जो दो नाम लिए जा रहे हैं वो नाम अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। एक नाम जो बाबा भैया जिनका नाम है वो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जब जांच के लिए आपने बोला कि आप जांच पूरी कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए, तो क्या बोला जाता है आपसे? जी, वहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे छोटी में बड़ी बात नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ मंत्री मिनिस्टर मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया जाता है सब। ये हमारा सिस्टम जानता है और हमारे देश के लोग भी जानते हैं कि चंद पूंजीपतियों के द्वारा अनेकों ग्रामीणों को दबाया जाता है। उसी का परिणाम है कि आज एक सचिव को यहाँ पे फांसी के फंदे पे झूलना पड़ा है। सीओ अग्निहोत्री के भ्रष्टाचारों का पिटारा खोलने के लिए मेरे साथ यहाँ पे अभी जनपद सदस्य भी हैं। शायद आज वो मेरे साथ हैं, कल इनको ऊपर भी कुछ हो सकता है एक्शन लगा दें या कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार में फंसा दें, क्योंकि बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं वो। अभी मैं ग्राम पंचायत चूल पे हूँ। मैं उसी ग्राम पे हूँ जहाँ पे आज से 2 दिन पहले यहाँ के पंचायत सचिव ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या की इस शासन से तंग आके आत्महत्या की उस भ्रष्ट सीओ के आतंक से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रशासन और यहाँ के लोग, शायद वो यहाँ के सचिव को कुछ नहीं समझते या सचिव की ज़िंदगी को वो कुछ नहीं समझते थे। इस कारण से उस व्यक्ति के साथ में, उस सचिव के साथ में यहाँ का जो प्रशासन था उसने जी भर कर खिलवाड़ किया। मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन पे यहाँ पे उन मृत जो सचिव थे उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया है। अस्थियाँ तो विसर्जित हो गई, लेकिन शायद ही मुझे लगता है कि ये भ्रष्ट प्रशासन कभी जागेगा और कभी उस अस्थियों की कीमत समझेगा कि क्यों एक लाचार व्यक्ति इस प्रशासन के सामने इस कदर लाचार हो जाता है कि उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। और आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो सीओ हैं उनका कार्यकाल कोई अच्छा नहीं है। ये अभी कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत खड़गवा पे थे। वहाँ भी उन्होंने अनेकों भ्रष्टाचार के नए नए आयाम स्थापित किए। हमारी शिकायत के बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी और कुछ दिनों के लिए उनको सरगुजा के सूरजपुर ज़िले पे जाके बैठा दिया गया था। लेकिन इसके बाद पैसे के दम पे और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये सीओ साहब फिर से आके एक कुर्सी पे बैठते हैं जनकपुर भरतपुर के ब्लॉक पे, और यहाँ भी ये वही धंधा स्टार्ट कर देते हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ग्राउंड जीरो पे आके पता चलती है कि उनको पिछले 1.5 महीने से घुमाया जा रहा था। उनसे जहाँ पर वो पदस्थ थे वहाँ से उनको एक आदेश दिया जाता है बिना किसी कारण के कि आपको दूसरे जगह पे जाके आपकी ड्यूटी करनी है, लेकिन उस जगह पे जाके उनको पदभार नहीं जाता। इस कारण से कहीं ना कहीं वो सचिव जो शायद अपनी ज़िंदगी को या अपने कर्तव्यों को निर्वहन अच्छे ढंग से करना चाहता था, इस सिस्टम के आगे टूट जाता है। उससे 50,000 रुपये की डिमांड की जाती है कि आप पैसा दो तो आपको हम पदभार देंगे। आप भी घूस खाओ और हमको भी घूस खिलाओ, तब कहीं जाके इस करप्ट सिस्टम पे आप काम कर पाएंगे। ऐसा तो हमारा देश है और ऐसे हमारे भ्रष्ट सीओ हैं। और सीओ के साथ साथ में यहाँ पे 2 लोगों के ऊपर और भी इल्ज़ाम लगा हुआ है। वो 2 लोग कौन हैं मैं उन्हें जानता हूँ। मेरे साथ जो मृत सचिव हैं उनके पुत्र हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि प्रताप सिंह है। और किन 2 लोगों पे आरोप लगा है? वो तहसील के इंस्पेक्टर राजकुमार पांडे और ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के नेता रवि प्रताप सिंह बाबा। देखिए, जो 2 नाम लिए जा रहे हैं वो नाम अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। एक नाम जो बाबा भैया जिनका नाम है वो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो शायद इसीलिए इस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता ने ऐसे चूं से चा नहीं बोला। हमारे देश की ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर हम कांग्रेस के विरुद्ध में बोलते हैं तो कांग्रेसी बोलते हैं कि बीजेपी का आदमी है, और हम बीजेपी के विरुद्ध में बोलते हैं तो बीजेपी बोलती है कांग्रेस का आदमी है। लेकिन हम सच्चाई को उठाएं तो कैसे उठाएं और क्यों ना उठाएं? अगर यहाँ पर सत्ता कांग्रेस की है, शासन कांग्रेस की है, और ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है
जो बाबा भैया हैं, जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं उस आधार को और जो इल्ज़ाम है उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं और यहाँ के जो सरकारी महकमा है वो इनसे क्या बोलता है कि छोटी मुंह और बड़ी बात, ऐसा कुछ बोला गया था। जी जब जांच के लिए आपने बोला कि आप जांच पूरी कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए, तो क्या बोला जाता है आपसे? जी, वहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे छोटी मुँह बड़ी बात नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ मंत्री मिनिस्टर मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया जाता है ये सब। समझ रहे हैं आप ना कि यहाँ पे मंत्री मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कर सकते। छोटी मुंह बड़ी बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये गरीब है, क्योंकि ये उन पूंजीपतियों के सामने टिक नहीं सकते। इनकी आत्माएं अलग हैं, शायद ये इंसान भी नहीं है, इसलिए ये अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते। क्योंकि ये हमारा सिस्टम जानता है और हमारे देश के लोग भी जानते हैं कि चंद पूंजीपतियों के द्वारा अनेकों ग्रामीणों को दबाया जाता है। उसी का परिणाम है कि आज एक सचिव को यहाँ पे फांसी के फंदे पे झूलना पड़ा है। शायद इन पूंजीपतियों के लिए किसी जान की कीमत कोई ना होती हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो बच्चे हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी जान की कीमत तो जानता है। कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं, जो एक बोला जाता है कि सुसाइड करना एक बहुत बुज़दिलों का काम है, लेकिन मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि सुसाइड करना बुज़दिलों का काम नहीं। जब इस प्रशासन के द्वारा और ऐसे भ्रष्ट सीईओ और ऐसे भ्रष्ट लोगों के द्वारा किसी आदमी को इतना तड़पाया जाता है कि जब वो उसकी आत्मा झकझोर देती है कि मैं यहाँ पे रहने के लायक नहीं हूँ, तभी वो व्यक्ति ऐसा कदम उठा सकता है। शायद मेरे जानकारी पे या शायद छत्तीसगढ़ प्रदेश की जानकारी पे इतनी जल्दी किसी भी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है क्योंकि इसमें बड़े बड़े अधिकारियों का नाम आ रहा था, क्योंकि इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा था। इसलिए इस मुद्दे को दबाने के लिए आनन फानन पे अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि उस जान का क्या होगा। सवाल तो उठता है ना कि उस इंसानियत का क्या होगा। क्या उस व्यक्ति के वजूद की कोई कीमत नहीं थी? सीओ अग्निहोत्री के भ्रष्टाचारों का पिटारा खोलने के लिए मेरे साथ यहाँ पे अभी जनपद सदस्य भी हैं। शायद आज वो मेरे साथ हैं, कल इनको ऊपर भी कुछ हो सकता है एक्शन लगा दें या कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार में फंसा दें, क्योंकि बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं वो। और चलिए उन्हीं से पूछता हूँ कि क्या क्या हुआ था उनके साथ में, सचिव के साथ में, और क्या मामला क्या था पूरा ये। जी, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि सचिव छत्रपाल सिंह गढ़वार में पदस्थ थे, है ना। वहाँ से उनको ठेके मांगने के संबंध में परेशान किया गया। फिर वहाँ से उनका ठेका मांगना मतलब नहीं समझ पाया मैं। जैसे पंचायतों में काम आता है, उसके संबंध में भी कोई ऐसे नेता पीछे पड़ गए थे कि उनको काम मांग रहे थे ठेके में। और जब वहाँ से उन काम नहीं दिए सचिव साहब, तो वहाँ कौन सा नेता? और हो गए क्षेत्रीय नेता, कांग्रेस के बड़े नेता जिनका नाम आ रहा है सामने। बब्बी भी है क्या? बाबा भैया बता रहे? जी 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 जी। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, शायद कहीं पर मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोकिएगा, कि सरपंच के द्वारा बोला जाता है कि स्थानांतरण को रोका जाए, बोला जाता है अग्निहोत्री जी से। इसके बाद में जनपद सदस्य के द्वारा बोला जाता है कि इसको रोका जाए, स्थानांतरण को रोक दिया जाए, फिर भी नहीं रुकता। इसके बाद में जनपद अध्यक्ष के द्वारा बोला जाता है, उनके द्वारा भी बोला जाता है कि इसको रोका जाए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख इसमें इतना था कि इतने सारे आवेदनों के बाद भी उनका स्थानांतरण नहीं रोका जाता है। और इसके बाद पे, और जो जिस भ्रष्ट अधिकारी की बात मैं कर रहा हूँ, उनके खिलाफ पे इस जनपद क्षेत्र में 18 आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 18 सदस्य हैं। 18 सदस्य आते हैं। 18 सदस्यों में से 16 सदस्यों ने कलेक्टर सर से शिकायत की कि ये जो सीईओ अग्निहोत्री हैं, ये बार बार भ्रष्टाचार करते हैं, बार बार मनमाने रूप से पैसे वसूलते हैं लोगों से सचिव के माध्यम से, और जो सचिव इनकी बातों को अनसुना करता है तो उसका ऐसा ही हाल करते हैं जैसा इन जो अभी यहाँ पर हाल में जो घटना हुई है उन सचिव के साथ किया है। इसके बाद भी ना तो कलेक्टर के द्वारा सुनवाई की जाती है और ना ही किसी भी नेता के द्वारा सुनवाई की जाती, क्योंकि नेता भी तो उसी पार्टी से आते हैं ना। और शायद एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के विधायक हैं गुलाब कमरों जी, शायद वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं और इस क्षेत्र से आते हैं। यहाँ की जनता ने उनको चुन के भेजा है, लेकिन शायद वो भी उस राजनीतिक रसूख के नीचे दब के रह गए, इसलिए शायद वो कहीं ना कहीं न तो स्पष्ट जांच की बात कर पा रहे हैं और ना ही इन परिवारों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं? जी जी जी। क्या लगता है कि सीईओ के ऊपर कार्रवाई होगी?
अब देखिए, अब सत्ताधारी शासन सत्ता चल रहा है, तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि सीओ को पूरी तरह से बचाने का काम अभी तक चल रहा है। अभी तक मेरे जानकारी में सुनने को आया है कि करारोपण अधिकारी जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि, क्योंकि 35 सालों से उन्होंने, जब से हम लोग जानने योग हुए हैं, तब से हम जान रहे हैं कि करारोपण अधिकारी श्री राजकुमार पांडे जी यहाँ पे पदस्थ हैं और पूरी तरह से जनपद को एकदम भ्रष्ट तरीके से फैला के रखे हैं। न्याय की उम्मीद नहीं है क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट है कि लोगों को इस न्यायपालिका से भरोसा ही उठ चुका है और यहाँ के कार्यपालिका पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि होगा तो वही जो यहाँ की सरकार चाहेगी, होगा तो यही जो यहाँ के बब्बी भैया बाबा भैया चाहेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और शासन निष्पक्ष रूप से काम करता तो अभी तक उनके ऊपर में कार्रवाई हो गई होती। उस भ्रष्ट सचिव सीईओ को अभी तक हटाया जा चुका होता, जिसके ऊपर अनेकों मामले दर्ज हैं। देखिए, उसमें सचिव के सुसाइड नोट पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मेरा मौत का कारण केवल जनपद सीईओ अग्निहोत्री और करारोपण अधिकारी राजकुमार पांडे और क्षेत्रीय कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नेता रवि प्रताप सिंह बाबा भैया के भैया हैं, के दबाव में हुआ है। जी जी, इनके दबाव में हुआ और मेरा मौत के कारण केवल तीनों लोग हैं। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है, न तो इनके इतना शासन सत्ता का नशा चढ़ गया है कि न तो इनके ऊपर एफआईआर हुआ है, न तो गिरफ्तारी हो रहा है, न तो किसी प्रकार का कार्रवाई हो पा रहा है। चलिए, अन्याय कितना भी बड़ा हो, न्याय के नीचे दबी जाता है और कहीं ना कहीं अगर ऐसा अन्याय यहाँ पर जो किया जा रहा है, जो यहाँ जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि बद्दुआ का असर बहुत होता है। और जिस महिला को आपने विधवा कर दिया, जिस बच्चों के ऊपर से पिता का साया छीन लिया, तो शायद उनकी बद्दुआ भी आपको लगेगी और उसका फल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे देश के हालात हैं। चलिए, हम बात करेंगे सीईओ से भी, लेकिन उनसे बात करने का कोई तर्क तो निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया है जब पहले भी वो जिस जगह पे थे वहाँ पे कुछ यही हालात थे और यहाँ पर भी आए हुए हैं, यहाँ पर भी वही हालात हैं। चलिए देखते हैं निष्पक्ष जांच होती कि नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी बड़े लोगों का नाम यहाँ पर आ रहा है। अगर सच में देश का लोकतंत्र हो तो ऐसे लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए और निष्पक्षतापूर्वक उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। लेकिन अब मुझे आज ये खेद है कि हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं। शायद कहीं ना कहीं मैं इन परिवारों के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ, इनके दुख का भागीदारी तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, इनकी जो आवाज़ है और इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ तो आवाज़ हम उठा सकते हैं। कैमरामैन अखिल के साथ मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।